चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा रियल नंबर का लेक्चर नंबर 2। इस लेक्चर में जो इरेशनल नंबर होती है उनकी जो प्रूविंग है वो हम देखने वाले हैं, क्योंकि इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन जो है 3 मार्क्स में आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो यहाँ पर हम कौन कौन सी वैरायटी के क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। आप सभी को पता है इरेशनल नंबर जो होती है वो क्या होती है, जिसको परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं निकलता या फिर जिसको p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, एक्सप्रेस नहीं कर सकते, वो क्या होता है आपका इरेशनल नंबर होता है। उसको हम प्रूव करने की कोशिश करेंगे और इसको प्रूव करने के लिए जो हम यहाँ पे मेथड यूज करने वाले हैं वो कौन सा मेथड हम यहाँ पे यूज करते हैं मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन जो है वो यहाँ पे यूज करते हैं। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड क्या होता है, मतलब कोई चीज है उसको मानना है कि ये चीज नहीं है, इसकी उल्टी है। मतलब बेसिकली इस चीज के अंदर ये जो चैप्टर है इसमें क्या करना है, आपको खुद को पहले रॉन्ग मानना है ना, कि हम खुद क्या है, गलत है। उसके बाद खुद को गलत साबित भी करना है कि हाँ हम बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि हम कभी सही होते ही नहीं है, कि हम क्या होते हैं, हमेशा गलत होते हैं। तो आपको पहले क्या करना है, इसको अपने जो भी है उसको रॉन्ग मानना है, फिर उसको रॉन्ग प्रूव करना है। जो माना वो भी रॉन्ग है, जो मान रहे हो खुद कि हम गलत है वो तो ठीक है, लेकिन जो मान रहे हो खुद को कि हम गलत है वो भी गलत है। यही चीज आपको प्रूव करनी है, तो ये क्वेश्चन आपका सोल्व हो जाएगा। तो आओ इस क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं। तो मुझे बताओ यहाँ पे क्या प्रूव करना है आपको, इरेशनल नंबर प्रूव करना है। तो पहले क्या अज्यूम करना पड़ेगा, इसको रैशनल नंबर अज्यूम करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, लेट √3 बी एन रैशनल नंबर। सबसे पहले क्या अज्यूम कर लिया, इसको हमने रैशनल नंबर अज्यूम कर लिया। मुझे बताओ अगर एक रैशनल नंबर है तो इसकी जो वैल्यू है किसी को होगी p/q के, क्योंकि कोई भी अगर रैशनल नंबर है उसकी डेफिनेशन क्या है, इसको p/q की फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है। वे है p एंड q आर इंटीजर्स। ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो चीजें है ना ये चीजें आपको लिखनी पड़ेगी, नहीं तो आपको 1 मार्क वहां से डेटेड हो जाएगा ना, और मार्क्स आपके कटने नहीं चाहिए। वे है q इज नॉट इक्वल टू 0 एंड p एंड q हैव नो कॉमन फैक्टर। यहाँ पे आपको पता है कि p एंड q जो है आपकी कॉमन फैक्टर नहीं होते, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे ये जो होती है ना सिंपलेस्ट फॉर्म होती है। क्या होती है, सिंपलेस्ट फॉर्म होती है। उसके बारे में जो है यहाँ पे हमने अज्यूम कर लिया। अब आपको सेकंड स्टेप जो करनी है वो क्या करनी है, यहाँ पर वो क्या करना है बेटा, इसका स्क्वायरिंग बहुत सारी करना है। तो देखो यहाँ पे जैसे स्क्वायर करेंगे क्या आ जाएगा, √3 का स्क्वायर 3 होता है, और p/q का स्क्वायर क्या होगा, p²/q²। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे क्या बन जाएगा, p² = 3q²। अच्छा हम करते क्या इस चैप्टर में, ये जो भी प्रूविंग करने की कोशिश कर रहे हैं ना, यहाँ पे हमने मान के चला कि p एंड q हैव नो कॉमन फैक्टर। तो हमें करवाना क्या है कि p एंड q का एक कॉमन फैक्टर लेके आना है। कॉमन फैक्टर क्या होता है, मतलब जिसका इसमें डिवाइड होता हो। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, p और q जो है दोनों को ही हमें डिवाइड करवाना है। किससे डिवाइड करेंगे, यहाँ पर मुझे बताओ 3 मल्टीप्लाई में कहाँ जाएगा, डिवाइड में। तो यहाँ क्या आ जाएगा, p²/3 = क्या बन जाएगा, q²। अब यहाँ पर जो डिवाइड हो, अगर आप मुझे बताओ p² में अगर 3 का डिवाइड हो रहा है, तो हमने थ्योरम पढ़ी थी कि अगर p² में अगर 3 का डिवाइड हो रहा है, लेक्चर में थ्योरम पढ़ी थी ना हमने, अगर p² में अगर किसी नंबर का डिवाइड होता है किसी प्राइम नंबर का, तो p में भी उस प्राइम नंबर का डिवाइड होगा। अगर p² में अगर 3 का डिवाइड हो रहा है तो क्या p में भी 3 का डिवाइड होगा, क्या बिल्कुल होगा। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, हियर p² इज डिविजिबल बाय 3 एंड 3 इज अ प्राइम नंबर, सो p इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3। तो 3 है वो डिवाइड करेगा किसको, p को। ये चीज हमने लिख दी। अब जो डिवाइड हो चुका है उसको कुछ अज्यूम करेंगे। क्या अज्यूम करेंगे, क्या किसको प्रूव कर रहे हैं, √3 को, तो उसको 3r या 3m जो आपकी मर्जी को पुट कर लो। अगर हम मान लो √2 को प्रूव कर रहे होते तो क्या अज्यूम करते, 2m अज्यूम करते या 2r अज्यूम करते। अगर मान लो ये पॉइंट 2c अज्यूम करते तो आपकी इच्छा है। अगर √7r को प्रूव कर रहे होते तो क्या अज्यूम करते, उसको 7r अज्यूम करते या 7m अज्यूम करते। या हम √3 को प्रूव करते तो हमने p जो डिवाइड हो चुका है, कौन डिवाइड हो चुका है, p डिवाइड हो चुका है, उसको हमने क्या अज्यूम कर लिया, 3m अज्यूम कर लिया। अब ये जो इक्वेशन 1 है यहाँ पर हम वैल्यू पुट करेंगे, जो p = 3m है यहाँ पे पुट कर देंगे, p = 3m, तो 3m का स्क्वायर = 3q²। 3m का स्क्वायर क्या होगा, 9m²। 3 इधर मल्टीप्लाई में कहा जाएगा, डिवाइड में, तो क्या आ जाएगा बताओ, 9/3 क्या आएगा, 3m²। तो 3m² = क्या आ गया, q²। अब मुझे बताओ 3 मल्टीप्लाई में है तो m² = कहाँ जाएगा, डिवाइड में, तो q²/3। यहाँ पर हमारे पास q² जो है 3 से डिवाइड हो चुका है। अगर q² अगर 3 से डिवाइड है तो क्या q भी जो है 3 से डिवाइड होगा। तो हमने लिख दिया कि 3 जो है q को भी डिवाइड कर रहा है। अच्छा 3 जो है p को भी डिवाइड कर रहा है, 3 जो है q को भी डिवाइड कर रहा है, मतलब 3 जो है p और q दोनों का क्या है, ये कॉमन फैक्टर है। तो दोनों का ये कॉमन फैक्टर है, बिल्कुल हमने लिख दिया p एंड q हैव ए कॉमन फैक्टर। लेकिन ये तो कॉन्ट्राडिक्ट हो गया, किससे, आप पहले ही मान के चले हो, क्या मान के चले हो, p एंड q हैव नो कॉमन फैक्टर। ये तो क्या हुआ, उसका कॉन्ट्राडिक्ट हो चुका है। मतलब ये चीज जो आपने मानी है, आपका जो एजम्पशन है वो तो क्या हो चुका है, आपका रॉन्ग हो चुका है। मतलब तुमने गलत माना था और तुम्हारा जो माना हुआ गलत है वो गलत है, मतलब सही कुछ और है।
सच कुछ और है जो तुम मुझसे छुपा रहे हो। तो यहाँ पर मतलब जो तुमने एज्यूम किया है वो क्या है, तुम्हारा एजम्पशन जो है वो क्या कर गया, कॉन्ट्राडिक्ट कर गया। तो अवर एजम्पशन इज रॉन्ग सो इट इज नॉट एन रैशनल नंबर। ये क्या हो गया कि इरेशनल नंबर, सो इट इज एन इरेशनल नंबर लिख दिया। इस टाइप से आपको इसको लिखना है, आपके पूरे 3 मार्क्स आपको मिल जाने हैं, कहीं नहीं जाने। तो √2 हो, √3 हो, √5 हो, √7 हो, √11 हो, कोई सा भी नंबर हो उसको सेम टाइप से आपको सोल्व करना है। केवल चेंज क्या होगा, पूरा फॉर्मेट सेम रहेगा। √2 का तो जहां जहां √3 दिख रहा है वहां पे 2 चिपका दो। √5 होगा जहां जहां 3 दिख रहा है 5 चिपका दो। आंसर आपका आ जाना है। सेम पैटर्न है, 1-2 बार लिख के देख लेना, आपका ये अच्छे से हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है सेकंड वैरायटी में, कई बार इसका रेसिप्रोकल का भी रूट आपसे प्रूफ पूछ लेता है। अरे भैया रेसिप्रोकल तो क्या हुआ, सेम टाइप से सोल्व होना है। वही P/Q को अज्यूम करेंगे। होगा क्या, पहले अब की बार Q पहले डिवाइड होगा, P बाद में डिवाइड होगा। अरे पहले हो बाद में हो, हमें तो उसका कॉमन फैक्टर ढूंढना है। और चाहे पहले डिवाइड करो बाद में डिवाइड करो, हमें तो कॉमन फैक्टर मिल जाना चाहिए। तो हमें तो कॉन्ट्राडिक्ट करवाना है उसको। तो यहाँ पे देखो हमने 1/√2 के इक्वल क्या मान लिया, P/Q। जैसे हमने एज्यूम किया वही स्क्वायरिंग बोथ साइड सेम तरीके से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो बताओ यहाँ से क्या P² = 2 डिवाइड में जाएगा तो Q²/2 आएगा ना। तो अब की बात पहले वाले क्वेश्चन में क्या कौन डिवाइड हुआ था, पहले P डिवाइड हुआ था। यहाँ पे कौन डिवाइड हो चुका है, Q डिवाइड होता है। क्या फर्क पड़ रहा है, अब की बात Q को कुछ अज्यूम कर लेंगे। जो डिवाइड हो चुका होता है उसको अज्यूम करना होता है। अब Q पहले डिवाइड हुआ तो Q को अज्यूम करेंगे। तो Q² यहाँ पे 2 से डिवाइड हो रहा है, तो Q भी किससे डिवाइड होगा, 2 से। लिख देंगे यहाँ पे वो चीज। और 2 एक प्राइम नंबर है ही, कोई दिक्कत नहीं है, लिख दो वहां पर। अब जो डिवाइड हो चुका है उसको अज्यूम कर लेंगे 2m। 2 को √2 है तो 2m अज्यूम करेंगे, √3 तो 3m अज्यूम किया था। अज्यूम करके यहाँ पे इक्वेशन में पुट कर दो। यहाँ से पुट करने के बाद आपके पास ये बनेगा 2m² = P²। तो क्या m² = P²/2 आ जाएगा क्या। तो यहाँ पर P² जो है अब की बात बाद में डिवाइड हुआ है। अगर P² में 2 का डिवाइड हो रहा है तो P में भी क्या होगा, 2 का डिवाइड होगा। वही तो हमें चाहिए था। अगर देखो Q भी आपका 2 से डिवाइड है, P भी आपका 2 से डिवाइड है, मतलब 2 जो है दोनों का क्या है, कॉमन फैक्टर है। लेकिन ये तो क्या हो गया, कॉन्ट्राडिक्ट हो गया। किसका, P एंड Q हैव नो कॉमन फैक्टर, इसका क्या हो गया, कॉन्ट्राडिक्ट हो गया। मतलब आपका अजम्पशन तो रॉन्ग हो गया। तो ये जो है आप मान के चल रहे हो कि 1/√2 एक रैशनल नंबर है, ये क्या हो गया, गलत है। ये कैसी है कि इरेशनल नंबर ही है, इसको आप रैशनल नहीं मान सकते। ये हो गया उसका प्रूफ। अगली जो वैरायटी है इसमें 3-4 वैरायटी के क्वेश्चन आते हैं। जिस वैरायटी के क्वेश्चन आएंगे उसका एक एक क्वेश्चन यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन √2 √3 वाला, दूसरा 1/√2 1/√3 वाला, थर्ड जो है किसका, कंपोजिट नंबर वाला, जैसे √10 √12 ऐसा वाला। उसको हम कैसे सोल्व करने वाले हैं, √10 जो होगा इसको अगर आपको सोल्व करना है तो सबसे पहले सेम तरीका P/Q की इक्वल मान लेंगे, रैशनल मान के P/Q होगा। वो सेम चीज लिख देंगे पूरी, P एंड Q आर इंटीजर, Q इज नॉट इक्वल टू 0, P एंड Q हैव नो कॉमन फैक्टर। वो सब में लिखना है, सब में लिखना है, मतलब सब में लिखना है। तो वो तो आप याद ही कर लो। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड की मुझे बताओ क्या 10 जो होता है क्या इसको 2 × 5 लिख सकते हो क्या आप। अब हमें पता है पहले वाला प्राइम तो स्मॉल से 2 ही होगा ना, तो पहले 2 से डिविजिबिलिटी चेक कर लेते हैं। चाहो तो 5 से कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमें पता है 5 के अंदर भी 2 का डिवाइड तो होता ही है, क्योंकि उससे बड़ा नंबर है। तो 2 से डिविजिबिलिटी चेक कर लेते हैं यहाँ पर। तो एक काम करते हैं, इधर क्या बचेगा बताओ, 5Q² इक्वल टू उधर जाएगा 2 डिवाइड में क्या बच जाएगा, P²/2 आ जाएगा क्या। तो मतलब P² जो है 2 से डिवाइड हो रहा है तो P भी क्या होगा, 2 से डिवाइड होगा, कोई दिक्कत नहीं। अब जो डिवाइड हो चुका है उसको अज्यूम कर लेंगे 2K या 2M, जो भी मानना है मान लो। जो वहां पे इक्वेशन पुट करेंगे, जैसे ही पुट करेंगे आपके पास क्या बनेगा वापस, 2K² = 5Q²। अच्छा K² इक्वल टू बताओ क्या बन जाएगा यहाँ पे, 5Q² / 2 ये बनेगा। यहाँ पर तो देखो 5 भी 2 से डिवाइड हो रहा है और Q भी किससे डिवाइड हो रहा है, 2 से। और हमें पता है जब Q² में अगर 2 से डिवाइड हो रहा है तो Q में भी क्या होगा, 2 का डिवाइड होगा। लेकिन यहाँ तो P भी 2 से डिवाइड है, Q भी 2 से डिवाइड है, मतलब 2 जो है वो दोनों का क्या होगा, कॉमन फैक्टर। लेकिन हमने तो मान के चला है कि P एंड Q हैव नो कॉमन फैक्टर। ये तो क्या हुआ, इसका कॉन्ट्राडिक्ट हो गया। तो अवर assumption इज रॉन्ग, सो इट इज नॉट ए रैशनल नंबर, इट इज एन इरेशनल नंबर। यही तो आपको प्रूव करना था, हो गया प्रूव आपका। अगला जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट वैरायटी जो क्वेश्चन में आती है, इसे क्वेश्चन बहुत बार मोस्टली यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, या तो √2 √3 आता है या फिर ये वाला। ये दो कैटेगरी जो है, तो √2 √3 √5 √7 वाला, या फिर ये वाली जो कैटेगरी है मोस्टली एग्जाम में आपसे पूछी जाती है। इसमें एक चीज और लिखी होती है, क्या लिखी होती है, इट इज गिवन दैट √3 is an
इरेशनल नंबर, ये क्वेश्चन में दिया होता है इरेशनल नंबर, ये क्वेश्चन में पहले से दिया होगा आपको, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये √3 जो है ना आपका इरेशनल नंबर दिया हुआ है आपको। तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन आएंगे ना, आओ देखो कैसे करना है, सिंपल सा वही 7 - 2√3 इज एन रैशनल नंबर। तो ये किसी को होगा a/b या p/q, जो भी मानना है मान लो, p/q ले लो, चलो p/q लेते आ रहे हो तो p/q ले लो। अब आपको करना क्या है, ऐसे जो भी क्वेश्चन आएंगे ना, रूट वाले नंबर को एक साइड, बिना रूट वाले को एक साइड ले लो। तो बताओ इसको उधर ले जाओ, इसको इधर ले क्या होगी, तो 7 इधर आएगा तो माइनस का p/q, इधर जाएगा तो प्लस का 2√3, यहाँ पे आप एलसीएम लोगे क्या जाएगा बताओ, 7q - p डिवाइड बाई q इक्वल टू इधर क्या बचेगा 2√3। 2 रैशनल है ना बिना रूट वाला, इसको उधर भेजो। तो बताओ यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका, 7q माइनस का p डिवाइड बाई 2q इक्वल टू क्या बन जाएगा √3। अब आप देखोगे √3 और इधर जो कोई रूट नहीं है, तो ये तो कैसा है आपका p एंड q आर इंटीजर हमने बोला है, तो इधर जो कुछ भी आएगा वो तो कैसा आएगा आपका रैशनल। लेकिन आपको पहले ही दिया हुआ √3 कैसा आपका इरेशनल, लेकिन अगर ये वाला रैशनल है तो क्या इसको भी रैशनल ही होना चाहिए ना। लेकिन ये तो कॉन्ट्राडिक्ट हो गया कि √3 रैशनल हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमें पहले ही दिया हुआ है कि √3 कैसा आपका इरेशनल। तो ये तो आपका कॉन्ट्राडिक्ट हो गया, मतलब आपने जो अज्यूम किया है वो क्या हो गया आपका, रॉन्ग हो चुका है। तो ये क्या आपका, ये कि रैशनल नंबर है, सेम तरीके से लिख देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सोल्व आराम से कर देंगे। ये जो कैटेगरी है ये आपके एग्जाम में पूछी नहीं जाती, लेकिन कई बार आ जाए तो मैं आपको बता देता हूं। 7√5 सेम टाइप से सोल्व होगा, p/q अज्यूम कर लेंगे, रूट वाला एक साइड, बिना रूट वाला एक साइड, वही पैटर्न यहाँ पे फॉलो होता है। तो p/7q ये आपकी रैशनल है, तो ये भी रैशनल होना चाहिए, बट हमें पता है ये कैसा होता है आपका इरेशनल। तो मतलब दोनों इक्वल पॉसिबल नहीं है, ये तो क्या हो गया कॉन्ट्राडिक्ट हो गया, तो आपका ये क्या होगा इरेशनल होगा। यही आपको सोल्व करना था। अगली जो कैटेगरी जो आती है, इस वाला क्वेश्चन भी, ये वाला पैटर्न भी आप बहुत बार आपके एग्जाम में आ जाता है कि √3 + √5 को आपको इरेशनल प्रूव करना है। सेम टाइप से इट इज एन रैशनल नंबर अज्यूम कर लेंगे, किसी इक्वल होगा p/q के इक्वल होगा। अब आपको करना क्या, किसी एक को उधर भेज दो, तो √3 इक्वल टू किसी को भेज दो, चलो इसको भेज देते हैं। तो p/q इधर आएगा माइनस का √5। उसके बाद करना क्या है आपको, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो इधर भी हम स्क्वायर करेंगे, इधर भी हम स्क्वायर करेंगे। तो बताओ यहाँ तो क्या जाएगा, √3 का स्क्वायर 3, और इधर क्या बन जाएगा बताओ, a + b होल स्क्वायर, मतलब p² प्लस √5 मतलब 5 माइनस 2ab मतलब 2√5p/q, ये बनेगा आपका। अब उसके बाद क्या है, जो रूट वाले उनको एक साइड रख लो, बिना रूट वालों को एक साइड आप ट्रांसपोज कर दो। तो बताओ इसको इधर ले आते हैं, इसको इधर भेज देते हैं। तो 2√5p/q को हम इधर ले आते हैं, और इधर कौन है p²/q² प्लस का 5, इधर प्लस का 3 रहेगा माइनस का 3, इसको इधर ट्रांसपोज कर दिया। तो इधर जो बचेगा क्या बचेगा, 2√5p/q इक्वल टू बताओ क्या बचेगा, p²/q², इधर क्या बचेगा प्लस का 2। मुझे तो इधर आप एलसीएम लेते हो, तो एलसीएम लेने के बाद देखो क्या बचेगा इधर, 2√5p/q इक्वल टू क्या बचेगा बताओ, p² में प्लस क्या 2q² डिवाइड बाई q²। अब जो रूट वाला है उसको इधर रखेंगे, बाकी सबको उधर ट्रांसपोज करेंगे। तो बताओ √5 तो इधर बचेगा p² + 2q²। मुझे बताओ इससे कौन मल्टीप्लाई होगा, क्यों, तो q मल्टीप्लाई होगा, डिवाइड बाई 2 और p किससे मल्टीप्लाई होगा, इससे, तो क्या जाएगा 2pq²। मुझे बताओ p और q इंटीजर है, तो इधर वैल्यू जो भी पुट करोगे, इधर जो कुछ भी मिलेगा वो कैसा मिलेगा आपको, रैशनल मिलेगा। लेकिन आपको पता है ये तो कैसा आपका इरेशनल होता है √5, तो मतलब यहां पे भी ये चीज क्या कर गई, कॉन्ट्राडिक्ट कर गई। मतलब ये भी क्या होगा आपका जो अजम्पशन है वो क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। मतलब ये क्या होगा, ये कि इरेशनल नंबर होगा। इस टाइप से हम जो है हम इसको प्रूव कर लेंगे। लास्ट कैटेगरी जो आती है इस क्वेश्चन चैप्टर में, इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा कि 1/2 + √3 को आप प्रूव करो। तो ये कुछ नहीं करना, रेसिप्रोकल में है ना, क्या इसको रैशनलाइज करके ऊपर ले जाया जा सकता है क्या, तो सिंपल सा आपको करना क्या, इसको रैशनलाइज करना है। तो 2 + √3, जैसे आपको पता है रैशनलाइज करने के लिए साइन चेंज करेंगे, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। तो बताओ क्या बनेगा, ऊपर बनेगा 2 - √3, और नीचे बनता है हमेशा a² - b², a की वैल्यू 2 का स्क्वायर 4 - √3 3। बताओ क्या बनेगा आपका 2 - √3, नीचे 1 बचेगा, कोई दिक्कत नहीं। क्या अब तो वो वाली कैटेगरी बन गई क्या, ऊपर वाली रूट वालों को एक साइड करना है, बिना रूट वालों को एक साइड करना है, काम हो जाएगा। तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन आएंगे रैशनल वाले, सबसे पहले उसको अज्यूम करना है कि रैशनल है, फिर उसके बाद p एंड q इंटीजर्स, q
Q इज नॉट इक्वल टू 0, P एंड Q हैव नो कॉमन फैक्टर, वो लिख देंगे। सेम टाइप से अलग अलग पैटर्न का अलग अलग टाइप का सॉल्यूशन है, वो स्टेप्स हम फॉलो करेंगे। उसके बाद कॉन्ट्राडिक्ट करवा के हमारा जो आंसर आ जाएगा। तो ये जो क्वेश्चन है वो मतलब मैं कहूँ तो फ्री के नंबर है, लिखना ही तो है, एक दो बार प्रैक्टिस कर लो, माइंड में जो तरीका है फॉर्मेट जो है उसको बिठा लो और लिख दो उसको। थोड़ी लाइनें ऊपर नीचे होगी चलेगी, लेकिन इसके तो मार्क्स आपके कटने नहीं चाहिए। 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। इसके अलावा और भी अगर आपकी कोई क्वेरी रहती है तो आप आराम से जो लास्ट में QR कोड आता है उसको स्कैन करो और वहाँ पर आप अपने डाउट्स जो है वो भेज सकते हो। या फिर ये जो सेंटर है यहाँ पर एड्रेस आपको पता ही होगा, वीडियो के लास्ट में दिया हुआ है, यहाँ पर आ सकते हो, जो भी आपकी क्वेरी है वो डिस्कस कर सकते हो। तो इस लेक्चर को देखना और इसके जो 3 मार्क्स है वो पूरे पक्के करने हैं आपको। ठीक है, थैंक यू।